माँ जी, कनक का यूं मायके से चले जाने का दोषी सब मुझे समझ रहे हैं। माँ जी, जबकि आप तो सच जानती हैं न, इतना झूठ क्यों फैल रहा है। झूठ के पाँव नहीं होते, पर वह जाता है बहुत दूर तक। तुमने ये कहावत नहीं सुनी है बहू माँ जी, पर इस झूठ को रोका कैसे जाए। कुछ नहीं बेटा, कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए। समय सबसे बेहतरीन जवाब देगा। कनक मायके से लड़कर गुस्सा होकर ससुराल चली गई। अभी उसको गए 2-4 घंटे ही हुए थे कि रीता के कई रिश्तेदारों के फोन आने लगे। आसपास बातें होने लगी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। जितने लोग उतनी बातें। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिखा दी न अपनी चाल। वक्त पर सबकी असलियत सामने आ ही जाती है। अरे ननद भाभी का तो रिश्ता होता ही टूटने के लिए, पर तुम ये क्यों भूल गई, जिस घर से उसे भगाया वो उसका मायका है, कनक का जन्म स्थान। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। इन लोगों में इतना स्वार्थ भरा है कि इन्हें रिश्ता निभाने या सहने आता ही नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल को तेरी भी बहू होगी और तुम्हारी बेटी को भी ऐसे ही झगड़ा कर भगा देगी, तो कनक का दर्द समझ आएगा। अरे लड़की का संस्कार ससुराल में ही दिखता है, और दिख गया तुम्हारा संस्कार। कोई पानी नहीं है तुम्हारी आंखों में। रीता को सब शिकायत भरी नजरों से देख रहे थे और सभी उसे दोषी मान रहे थे, जबकि असलियत यह थी कि किसी बात पर कनक की कहाँ सुनी अपनी माँ से, और बात तक ज़्यादा बढ़ गई जब कनक का भाई हिमांशु कनक को जवाब देने लगा, जबकि रीता ने कनक का ही साथ दिया था। कहा था, माँ जी सबको एक नज़रिए से न देखिए। कनक की बात आप सुनना ही नहीं चाह रही थी। कनक को अपनी माँ के द्वारा ही बातें कहने पर इतना गुस्सा आया कि अपना सम्मान समेटी और ससुराल चली गई, जबकि रीता ने रोका भी था। देखिए ननद रानी, यूं मायके से गुस्सा कर जाना हल नहीं है। आप 2-4 दिन रहिए, फिर चले जाइएगा। पर कनक ने कहा, माँ को ही मतलब नहीं है तो आप तो परजाई हैं, मैं आपकी बात क्यों मानूं। मैं जा रही हूँ और यहाँ कभी नहीं आऊँगी। कनक ने अपने ससुराल में अभी किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन ससुराल में भी सबने अपनी राय बना ली। बेटी का तो बोझाई के आते ही मायके से दाना पानी उठ जाता है। जब बहू आ जाती है तो माँ भी अपनी बेटी के लिए एक आंख बंद कर लेती है। और इसकी भाभी तो काफी पढ़ी लिखी है। नीचा दिखाया होगा, कनक को भी समझना चाहिए। मायके में ज्यादा रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या कोई कमी है। मतलब सीधी सी बात सबके मन में घर कर गई कि बेटी मायके से गुस्सा कर या लड़कर आई है तो पूर्ण रूप से भाभी ही दोषी है। ननद की कोई गलती हो सकती है, न ही माँ बहन भाई से कोई विवाद हो सकता है। कनक भी अपने मायके वालों से इतना गुस्सा थी कि कोई सफाई नहीं दिया कि भाभी नहीं, माँ और भाई की बातों से दुखी होकर आई हूँ। आखिर भाभी तो भाई की पत्नी और माँ की बहू है। होने दो छवि खराब। अपने बच्चों और पति से मुखातिब होकर बोली, अब तुम लोगों को भी वहाँ किसी से रिश्ता रखने को कोई जरूरत नहीं है। समय के साथ झूठ पूरी तरह फैल चुका था। रीता सभी की नज़रों में दोषी बन चुकी थी। कुछ समय बाद कनक माँ बनने वाली थी। ससुराल में कनक की सास की भी उम्र हो चुकी थी। डॉक्टर ने कनक को पूरी तरह आराम करने और तनाव रहित रहने को कहा था। रीता को जब पता चला तो वह अपना सामान बांध आ गई अपनी नंद की देखभाल करने। कनक कुछ झिझक रही थी, पर रीता ने अपने व्यवहार से सब कुछ सामान्य कर दिया। कनक और रीता को साथ में उनके व्यवहार को देखकर सभी के मन में रीता के प्रति जो गलतफहमियां थी मिटती जा रही थी। अब सभी ने कनक से मायके से यूं आ जाने का कारण पूछा तो उसने बताया, उसकी झूठी जिद और नाक पर गुस्सा। भाभी तो बेचारी सिर्फ रिश्तों के कारण बदनाम हो रही है, और मैंने किसी को इसलिए कुछ नहीं बताया कि किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। और सभी ने जब रीता से पूछा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर तुमने कभी सफाई क्यों नहीं दिया। रीता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जैसे झूठ खुद फैल गया वैसे ही खुद सच के फैलने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइए। धन्यवाद।